नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर गायब हो गई हैं या फिर ये उनका कोई नया ड्रामा है या फिर उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें मीडिया की नजरों से दूर करने की कोई चाल चली गई है या फिर मीडिया को एक बार फिर उनकी याद सताने लगी है, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ के खतरे का जो हवा यानी कि डर तमाम मीडिया चैनलों ने बनाया था वो खत्म होने लगा है। खबर आ गई है कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ रहा है। खैर, जो भी हो, फिलहाल हर तरफ यही चर्चा है कि सीमा हैदर लापता है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आम लोगों को तो क्या, पुलिस को भी नहीं पता कि सीमा हैदर और सचिन मीणा कहां चले गए। फिर खबर आई कि अब एटीएस ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और सीमा को ढूंढ रही है। लेकिन इसके बाद खबर आती है कि सीमा हैदर, उसका पति और उसके ससुर, तीनों को एटीएस ने ही अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद सवाल उठा कि सीमा वाकई गायब हो गई थी या फिर उसे गायब कर दिया गया था। आप जानते ही हैं कि सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की कहानी अपने आप में ही तमाम सवालों से भरी हुई है। जिस तरह से सीमा दुबई से होते हुए नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई, इसने हर किसी के जहन में कई सवाल खड़े किए। भले ही वो टीवी चैनलों को दनादन इंटरव्यू दिए जा रही थी, लेकिन वो पहले दिन से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए संदिग्ध थी और वो उन पर कड़ी नजर रख रही थी। ऐसे में खबर आना कि सीमा और उनके साथ सचिन की कोई खबर नहीं है, सबको चौंका गया। सब पूछने लगे कि आखिर सीमा गई कहां, या फिर सीमा को अब नजरबंद कर दिया गया है कि सीमा जी, आपने बहुत कुछ बोल लिया, खूब लाइमलाइट लूट ली, अपनी प्रेम कहानी से खूब सुर्खियां बटोर ली, आपका काम खत्म हुआ, अब आइए नियम कायदों से बात करते हैं, क्योंकि आप हैं तो पाकिस्तानी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो सीमा हफ्तों से मीडिया से मुखातिब हो रही थी, अपने और सचिन के प्यार के किस्से सबको बता रही थी, वो सभी से बिना किसी झिझक के रूबरू हो रही थी। इतनी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दे रही थी कि जैसे वो पहले से ही जानती थी कि उससे क्या सवाल किए जाएंगे। वो सीमा अचानक से किसी से मिलना बंद कर दे, ये बात कुछ हजम नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ दावा यह भी किया जा रहा है कि एटीएस ने इस मामले को हाथ में लेकर अपने तरीके से जांच शुरू कर दी है और सीमा को किसी से ना मिलने की सख्त हिदायत दी। फिर खबर आई कि एटीएस ने खुद चारों तरफ से घेराबंदी करके रात के अंधेरे में सीमा, उसके पति सचिन और उसके ससुर को अपने साथ ले गई और तीनों के साथ 3 अलग अलग ठिकानों पर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह समेत कई सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने सीमा को संदिग्ध बताते हुए उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया था। बाद में जब सवाल उठने लगे तो सरकार हरकत में आई। उसे लगने लगा कि प्रेम का ये मामला सियासत में राष्ट्रवाद के खिलाफ चला गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि इतने दिनों से एटीएस को यह मामला संदिग्ध नहीं लग रहा था? हफ्तों से सीमा और उनकी कहानी चर्चा में है, तब एटीएस को याद नहीं आया था कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है और ये कोई जासूस भी हो सकती है। लेकिन जब सीमा हैदर ने हिंदुत्व का प्रचार कर लिया, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का गुणगान कर लिया, उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर ली, जलाभिषेक, तुलसी पूजा, मंगलसूत्र सब कुछ कर दिया, योगी मोदी की तारीफ कर ली, उसके बाद अचानक से खबर आ रही है कि सीमा हैदर अब एटीएस की हिरासत में है और वो उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि सीमा का आना एटीएस को संदिग्ध लग रहा है। बताया जा रहा है कि एटीएस ने पहले गली के दोनों तरफ का रास्ता रोका और उसके बाद सीमा हैदर को बाहर निकालकर लेकर गई। वहीं घर के लोग दरवाजा बंद करके अंदर हैं। बताते हैं कि परिवार को किसी बाहरी आदमी से ना मिलने की हिदायत दी गई है। पाकिस्तान के कराची से नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंचने वाली सीमा हैदर पर आईएसआई का एजेंट होने का शक है। पुलिस टीम और सुरक्षा एजेंसियां सीमा हैदर के मामले को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। पहले भी सीमा को पाकिस्तानी जासूस होने की आशंका में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। जब जमानत पर सवाल उठे, लोगों ने सुरक्षा का मसला उठाया, इसे 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़ा गया, तब जाकर एटीएस की नींद टूटी और पहुंच गई सीमा के घर। जो सीमा अभी तक सभी चैनलों पर छाई हुई थी, अचानक से वो गायब हो जाती है, या कहिए उसे नजरबंद कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि जब सीमा पर शक था तो उसे पहले रिहा क्यों किया गया, क्यों उसे मीडिया में पॉपुलर किया गया, उसके जरिए क्या संदेश दिलवाने की कोशिश की जा रही थी। जब वो मकसद पूरा हो गया तो अब सीमा को गायब किया जा रहा है, क्योंकि जानकारों का दावा था कि ये सब सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की गई एक पटकथा है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि पड़ोसी मुल्क के लोग भारत में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं,
हिंदू धर्म अपनाना पसंद करते हैं। और जब ये मकसद पूरा हो जाएगा, पूरे देश में सीमा की कहानी पहुंच जाएगी, तब सीमा गायब हो जाएंगी। इसलिए अब जब ये सब हो चुका है तो एटीएस को ये मामला बेहद गंभीर और संगीन लग रहा है। देश की सुरक्षा का मामला लग रहा है। एटीएस को हफ्तों बाद अब सीमा की ये 6 बातें अजीब लग रही हैं। जैसे कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीमा, गुलाम हैदर और उसके प्रेमी सचिन जिस तरह मीडिया के सामने बातचीत कर रहे हैं वो सामान्य नहीं है। बॉर्डर पार करने वाली इतनी सहज कैसे है? सवाल नंबर 2, 5वीं पास सीमा गुलाम हैदर ऑनलाइन गेम पबजी बखूबी खेलती थी। गेम में उसने मारिया खान के नाम से आईडी बनाई थी। क्या सीमा हैदर इतनी स्मार्ट है कि वो खेल की बारीकियों को समझती है? और उसने अपना नाम क्यों बदला था? नंबर 3, 10 दिन हिंदुस्तान में रहने के दौरान सीमा बोलचाल में शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करने लगी। सीमा के पास मौजूद कई पासपोर्ट और मोबाइल फोन फर्जी डॉक्यूमेंट भी उसे संदिग्ध बनाती है। नंबर 4, अभी तक छानबीन में सामने आया है कि सीमा खुद को सिर्फ 30 साल का बताती है, जबकि पाकिस्तान में वायरल डॉक्यूमेंट में उसकी बर्थ ऑफ डेट 1990 से पहले का है। नंबर 5, पिछले 2 सप्ताह में सीमा हैदर की गतिविधियों पर गौर करें। सीमा हैदर अचानक खबरों में आती है, फिर पकड़ी जाती है, जमानत पर बाहर आती है तो मीडिया को सेलिब्रिटी के अंदाज में ट्रीट करती है। नंबर 6, उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी बोलने लगती है, हिंदू संस्कृति में घुल मिल जाती है। इतना चेंज जितने कम समय में दिख रहा है वो सीमा पर शक के लिए काफी है। सारी नेपाल की वीडियो हमारी इंस्टाग्राम में पड़ी है। इंस्टाग्राम की आईडी है सती मीना। सारी कौन सी फ्लाइट थी आपकी? मेरी पहली बार एयर अरबिया थी, दूसरी बार फ्लाई दुबई थी। एयर अरबिया से कहाँ है? नेपाल। नेपाल। पहले शारजहां से नेपाल। ना वो पहली बार का था, दूसरी बार फ्लाई दुबई थी। वहीं से फिर मैं दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया। जी सर। ना रास्ते में इन्होंने मुझे उतार लिया था। कोई फलोदा कट है। अब यहाँ गौर कीजिए, ये वही सवाल हैं जो आर्टिकल 19 अपने पिछले वीडियो में पहले ही उठा चुका है। आर्टिकल 19 कह रहा था कि ये मसला इतने हल्के में लेने वाला नहीं है, लेकिन तब तो पुलिस सीमा और उसकी प्रेम कहानी को सुनने में लगी थी और पूरी दुनिया को सुनवा रही थी। और अब एकदम से एटीएस को सीमा संदिग्ध लगने लगी और वो उसे उठा कर ले गई। या फिर ये भी कोई नया ड्रामा है? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।